हाट के बाजार में कल जो भारी बिकवाली हमने देखी, उसके बाद आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिखेगा, विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत कैसे हैं, फंड एक्शन, साथ ही आज के लिए पहली रणनीति, ये सब कुछ अगले 20 से 22 मिनटों में आपके बीच में रखने जा रही हूं। सबसे पहले एशियाई बाजार की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत यहां पर अच्छी होती हुई नहीं दिख रही क्योंकि बिकवाली का दबाव आप देख पाएंगे 17,374 के लेवल्स पर। एसडीएक्स निफ्टी में हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड आप देख पाएंगे। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार अगर आप देखें, डाउ फ्यूचर्स में हम एक सपाट ट्रेंड देख रहे हैं और साथ ही जापान के बाजार में आज छुट्टी है। अमेरिकी बाजार में अगर बीती रात की बात करें, ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली है। तेजी जरूर दिखी अमेरिकी बाजार में, लेकिन उसके बाद डाउ, एसएनपी और नैस्डैक में बिकवाली का दबाव रहा। इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या रही, क्या खबर है जो कि विदेशी बाजार से हमारे लिए जरूरी है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे कहे जाएंगे? अच्छे नहीं है मानसी, और ये आप डेफिनेटली देखिए क्योंकि जिस तरह से कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हम डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी पॉजिटिविटी देख रहे थे, करीब 100 से 150 अंकों की बढ़त हम देख रहे थे। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो गिरावट के साथ बंद हुए एस&पी 500 और नैस्डैक और डाउ जोन्स देखिए, वैसे आपको 17 अंकों की बढ़त दिखेगी, पर दिन की ऊंचाई से 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आपने आती हुई देखी। और एंड ऑफ ट्रेड लास्ट हाफ आवर देखिए तो एक काफी शार्प फॉल हमने डाउ पर आते हुए देखा, जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल बिगड़ा है। आईटी शेयर्स में भारी बिकवाली थी, इसलिए नैस्डैक करीब 1.2% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा एस&पी 500 फर्स्ट हाफ काफी पॉजिटिव रहा, नया रिकॉर्ड फिर से बनाया और उसके बाद यहां पर भी बिकवाली आई। और एक वजह यहां पर थी जिस तरह से बॉन्ड यील्ड का मूवमेंट हुआ, स्पेशली आईटी स्टॉक्स पर जो असर आया, काफी तेजी से बॉन्ड यील्ड 1.56% से बढ़कर 1.6263% के करीब पहुंचती हुई दिखी, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स पर आया। अब क्यों आया बॉन्ड यील्ड में इतना बड़ा उछाल? एक्चुअली जेरोम पावेल साहब का यूएस फेड चेयरमैन का जो कार्यकाल है उसको 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बाजार का अनुमान था 2 की कैंडिडेट से, एक तो पावेल साहब का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था, एक दूसरे थे लायल ब्रेनार्ड करके, जिन्हें नया फेड चेयरमैन बनाया जा सकता था। और थोड़ा रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि जो लायल ब्रेनार्ड साहब हैं वो पावेल साहब से भी ज्यादा डविश माने जाते हैं, यानी कि बाजार कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर लायल ब्रेनार्ड बनते हैं नए फेड चेयरमैन तो फिर जो स्टिमुलस घटाने की प्रक्रिया है या फिर बाद में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की प्रक्रिया होगी उसमें देरी ला सकते हैं। पर क्योंकि पावेल साहब बने रहेंगे तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी तक जो उन्होंने इन्फ्लेशन पर गाइडेंस दी है, स्टिमुलस घटाने पर गाइडेंस दी है, वो जारी रहेगी, तो उसका थोड़ा इंपैक्ट आया। इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ी और इसकी वजह से बाजार गिरते हुए आपको दिखे। एनर्जी शेयर्स में थोड़ा रिबाउंड था, वहां से सहारा मिला। हाउसिंग डेटा काफी अच्छा रहा तो वहां से भी थोड़ा सहारा बाजार को मिलते हुए आपने देखा है। इसके अलावा नजर रखिए यूरोप के एक्शन में, क्योंकि मिला जुला कारोबार रहा। अब जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने भी कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जर्मनी में भी प्रतिबंध बढ़ाने पड़ सकते हैं, तो यहां से भी चिंता आ रही है क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी अब रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रही है। इसके अलावा कच्चे तेल में आपने कल हल्का रिबाउंड देखा, पर आज की चाल इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि बात चल रही है कि दुनिया की काफी बड़ी देश जैसे कि यूएस, यूरोप के कुछ देश इंक्लूडिंग और इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से कुछ ऑयल रिलीज कर सकता है तेल के दाम घटाने के लिए, तो वहां पर आज कुछ एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। फाइनली गोल्ड पर भी रखिए नजर, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं इसकी वजह से हमने गोल्ड पर भारी दबाव देखा है। 2% से ज्यादा कल गोल्ड टूटा है और वापस $1800 के करीब आते हुए आपको दिखा है। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में खरीदारी है और यूरो पर दबाव बनते हुए दिख रहा है।